नमस्कार, सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। हालांकि फिलहाल पुलिस के साथ हुई नोकझोंक के बाद किसानों ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। अब वहीं बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए हैं किसान। इससे पहले किसान बुरारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। इसके लिए उन्हें इजाजत भी मिल गई है। किसानों के साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एन.के. श्रीवास्तव के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। किसान बुरारी स्थित निरंकारी समागम मैदान में प्रदर्शन कर सकेंगे। वहीं सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और किसान के बीच प्रदर्शन के दौरान एक सीआरपीएफ जवान पर किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसे किसी तरह बचाया गया। वहीं इससे पहले किसानों ने दिल्ली कूच के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़नी दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे पुलिस गोली मारे पीछे नहीं हटेंगे किसान। इसके बाद किसान और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गए। ऐसे में किसी भी समय झड़प हो सकती है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस अब तक 2 बार गैस के गोले छोड़ चुकी है। हालांकि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया। पहले बैरिकेडिंग और दिल्ली पुलिस और उसके बाद 3 स्तर पर पैरा मिलिट्री फोर्स, आखिर में प्रशासन का अमला तैनात है। वहीं हरियाणा का प्रशासन बैकफुट पर, अब दिल्ली और किसान आमने सामने हैं। टिकरी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश में जुटे किसानों को फिलहाल बॉर्डर पर रोका गया है। रोक के बावजूद दिल्ली में प्रवेश की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस का हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से किसान के दिल्ली कूच की सूचना के बाद शुक्रवार सुबह से हरियाणा के सभी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। किसानों पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे लेकर किसान उत्तेजित हैं। हरियाणा के सभी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की इजाजत मांगी है। भारतीय किसानों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी पानीपत क्रॉस पर सोनीपत सीमा हल्द्वानी बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद में शुक्रवार को किसानों के आंदोलन का दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर कोई खास असर नहीं है। अभी तक सामान्य आवाजाही बृहस्पतिवार के मुकाबले पुलिस के इंतजार में भी काफी नाकाफी साबित हो रही है। दिल्ली की ओर बढ़ रहे फरीदाबाद में शुक्रवार को किसानों के आंदोलन का दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर कोई खास असर नहीं है। अभी तक सामान्य आवाजाही है। बृहस्पतिवार के मुकाबले पुलिस के इंतजाम भी काफी कम है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के चलते शुक्रवार सुबह से दिल्ली से एनसीआर के शहरों के बीच मेट्रो सेवा प्रभावित है। दिल्ली मेट्रो के रेल निगम के अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम व बहादुरगढ़ जाने के लिए मेट्रो उपलब्ध नहीं है। साथ ही एनसीआर के शहरों में दिल्ली जाने के लिए अगले आदेश तक मेट्रो उपलब्ध नहीं है। डीएमआरसी का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण पुलिस के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। दिल्ली के डीसीपी ई सिंघल ने कहा कि किसानों व अन्य किसी भी संगठन को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर मजनू का टीला गुरुद्वारा के ठीक सामने कुछ किसानों ने सड़क पर बैठकर यातायात रोकने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सभी मार्गों पर पैनी नजर है। दिल्ली पुलिस के सभी प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्ध दिखने वाले लोगों से पहचान पत्र के बाद पूछा गया कि वह क्यों आए हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें जाने दिया गया है।
वहीं योगेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कासपेड़ा, सिंधु, टीकरी, ढासा, फरीदाबाद, गुरुग्राम बॉर्डर पर त्रिस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम किया है। डीएनडी, आनंद विहार, नोएडा, मयूर विहार, सीमापुरी, गाजीपुर व लोनी सहित अन्य सीमा पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजीपुर व लोनी सहित अन्य सीमा पर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के हाईवे पर लगे पुलिस नाकों पर जाम लगा है। इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने राठीवास गांव के पास स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया है। जंतर मंतर पहुंचे कुछ किसान नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद के मोहन नगर चौराहे पर किसानों को रोका गया है। बंद रहे मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार। एनसीआर के मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद रहे हैं। निकास द्वार खुले थे ताकि दिल्ली से जाने वाले लोग उतर सकें। शाम 5 बजे के बाद स्थिति सामान्य हुई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने शुक्रवार को भी एनआरसी के मेट्रो स्टेशन प्रवेश को बंद रखने का फैसला किया है। प्रशासन मशीनरी तुरंत वो लिमिट तय कर देती, भाई तुम जो 100 बोर्ड रख सकते हो, तुम मतलब 20 बोर्ड रख सकते हो खुदरा व्यापारी। आज ना खुदरा के लिए कोई लिमिट है, ना थोक के लिए लिमिट है, और ना कोई बाहर के लिए कोई लिमिट है। सिर्फ एक पैन कार्ड वाला वो लाख कुंटल बोरी जो है अपने गोदाम में कर सकते, सिर्फ पैन कार्ड वाला, कोई लाइसेंस भी खत्म हो गया। तो ये हमारे फेवर में कहाँ है? आज हमारा बाजरा जो है ना वो जो 1600 बिक रहा है, रेट उसका 1700 रुपये है। हमारी मक्का जो है वो 1565 रुपये है, बिक रही है 1200 रुपये। गेहूँ जो हमारा 2100 बिक रहा था फसल में, आज वो 1800 बिक रहा है। रेट उसका जो है 1900 है। मैं कहाँ जाऊँ? गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा मेरा। तो अब हम घर से निकल के चले, गन्ने लगा दिए। अब देखो जो भाभी लगा रहे, हम यहाँ ये रख लेंगे। हम पंजाब से यहाँ आ चुके और यहाँ से हमें जो है जो कोई आदेश हमारा हाईकमान का आएगा, हम तुरंत जो है तो सर क्या आप ये बैरगंडा इसको तोड़ के निकल दो? सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ठीक। चक्का जाम कर दिया। कितने किसानों इनकी मांगे है कि जब तक हमारी मांगे नहीं होगी हमें उठेंगे नहीं। और यहाँ पे काफ़ी जनता को भी परेशानी हो रही होगी, आपको उसको लेके क्या इंतजाम है? जैसा देख रहे हैं किसानों का बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। इनकी डिमांड है कि इनको दिल्ली जाने दिया जाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए और संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इनको यहीं पे रोका जा रहा है। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। ट्रैफिक का किसी भी तरह से अवरोध ना उत्पन्न हो और आम जनमानस को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए रूट डाइवर्जन किया हुआ है, जिससे कि किसी भी तरह की ट्रैफिक की समस्या ना आए। सर अगर रात भी यहाँ पे किसान रुकते हैं ये, तो फिर इसके लिए आपने क्या रणनीति है? सर किसानों से लगातार बातचीत चल रही है और हम श्योर हैं किसान भी काफ़ी हद तक हमारी बातों से सहमत हैं। हम इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द खत्म करा लें। बैठो आप लोग, क्या मांगे आपकी और कब तक ये धरना चलेगा? हमारी मांग केवल एक है। केंद्र सरकार ने तीन कृषि संबंधित बिल लेकर आए। व्यापारियों को छूट दे दी कि तुम्हारी लिमिट खत्म होगी, चाहे वो 1 लाख कुंटल जमा करो, पहले एक लिमिट होती है। किसानों के लिए कह दिया कि भाई तुम क्या मंडी का बाहर बेच लो, एमएसपी हमारी लागू हो गई है, बिको या ना बिको वो तुम जानो। एक जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि भाई किसान अगर ये समझता हो घाटा है तो वो कंपनी को अपनी जमीन दे। हमने कंपनी को जमीन दे के देख ली। पंजाब में हमारी जमीन का MOU साइन हो गया। हमें लागत जो हमारी 5,000 10,000 रुपये में बचते थे उसका 2 गुना हमें लालच दिया और दूसरे साल तक की देनी बंद हो गई। पता लगा कि हमारी जमीन जो वो बैंक में ले जा करके MOU के आधार पर उस पर 20 गुना जो लोग वो भाग गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये हरास हो गया। अब जो है मंडी से बाहर का ले लो। MSP आज से नहीं है ये कि आज को नहीं बना दिया। MSP पे जब से बनी है 77 से बनी है, आज तक MSP पे एक भी फसल बिकी हो
और एमएसपी जो मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े कह रहे मात्र 6% खरीदारी एमएसपी को होती है। सरकार कह रही है कि अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। पहले वो तो हम पहले बेच रहे थे, सरकार को नई बात थोड़ी कह रही है। हम पहले बेच रहे थे, लेकिन पहले ये कानून नहीं था। पहले अगर बाहर हमारी बिकती थी तो हमें ₹2 फालतू मिलता। आज हमारी जमीन जो है क्या तो मंडी में जो एमएसपी बिक रही है, और बाहर का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि बंबई बंदरगाह से लेके गुड़गांव तक लाइन तैयार हो चुकी है। बड़े बड़े गोदाम जो वो बनने शुरू हो गए हैं। अडानी अंबानी और 10-20 मिल के जो बीसीओ ग्रुप जो तैयार है, जो हमारी जमीन हमें जरूरत है। मेरा गेहूं तैयार आ गया, मेरी 10 जरूरत है, मेरी लड़की की शादी हो गई, मेरी स्कूल में बच्चों की फीस जानी है, मुझे तो बेचना। अगर गेहूं मेरा जो 19 नहीं बिकेगा, मुझे 17 बेचना पड़ेगा, 16 बेचना। तो वो जो है मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाएंगे मंडी से बाहर। अगर मंडी में बिकेगा तो मैं एक बार शिकायत कर सकता हूँ, प्रशासनिक मशीन उसे बुला सकता हूँ, बुलाएं हम, लेकिन बाहर किसे बुलाऊंगा? तो ये तो एक लूट का एक ट्रैक तैयार कर दिया। दूध मोड़ आपने जाम करा, क्या मांगे है सर आपकी, और कब तक बैठोगे सर? केंद्र सरकार द्वारा कुछ महीने पहले 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं जो कंप्लीट किसान विरोधी हैं। उन अध्यादेशों को पास होने के बाद में किसान 100% किसान खेती छोड़ देगा, किसान के कब्जे में खेती नहीं रहेगी। वो किसान की मंडियां व्यवस्था खत्म करता है, एमएसपी को खत्म करता है। किसानों की एक ही मांग है कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि जिन पूंजीपतियों को इन्होंने तमाम सरकारी एजेंसियां दी हैं, रेलवे बेच दिया, रेलवे के स्टेशन बेच दिए, आपकी एजेंसियां पेट्रोल की एजेंसियां बेच दी, तो जिन्हें ये अपनी सारी सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच दिया, उनसे ये सुनिश्चित कराएं कि जो हमने निर्धारित रेट तय किए हैं, जो किसान ने तय नहीं किए, केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया एमएसपी रेट पे ये हमारा अनाज खरीद दो। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो उसे जेल भेजा जाएगा। इस काम की व्यवस्था करा दे, आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसके बारे में ये जब इन्होंने अपने आप एमएसपी रेट तय किया है, कह रहे हैं कि किसानों का बेहतर पैसा मिलेगा, वो हमें नहीं मिलेगा, इसलिए आंदोलन किसान कर रहे हैं। फिर किसान दिल्ली जाना चाहता था, हम सड़क जाम करने का हमारा कोई इरादा नहीं था पहले से ही। आज से नहीं, देश की आजादी से बाद में भी बचपन से हम लोग देख रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं, और जेपी मोमेंट से बात किए तो आंदोलन हम लोगों ने तमाम देखे हैं, उसमें भी हम लोग शरीक रहे हैं। राजवीर सिंह और हम लोगों ने मीटिंग भी की है जेपी की, गाजियाबाद जिले में मोदी नगर में, और तमाम आंदोलन हमने देखे हैं। दिल्ली जाने से किसी को रोका नहीं गया, लखनऊ जाने से नहीं रोका गया, पटना जाने से नहीं रोका गया। प्रदेश की राजधानियों में, दिल्ली की राजधानियों में जब किसान का अन्नदाता नहीं जाएगा, जो जमीन हमारी सड़कों के लिए ली जा रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लिए ली जा रही है, उन पर किसान चलेगा नहीं। उन पर टैक्स लगेगा, वे 20-20, 30-30 फुट ऊंची बना दी। किसान उसका न ट्रैक्टर चढ़ पाएगा, न भैंसा बुग्गी चढ़ पाएगी, न किसान चल पाएगा। तो हमें इस किसान को क्या मिल रहा है? 70% किसान मर चुका है, आत्महत्या कर चुका है, और बाकी जो किसान ये भी छोड़ देगा। ये सरकार की नीयत है। कॉन्ट्रैक्ट पे खेती जब किसान तंग हो जाएगा, 70% जैसे किसान छोड़ चुका, बाकी 30% किसान है तंग आके खेती छोड़ देगा, ये पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, बैरिकेडिंग हटा लो, हम इनसे झगड़ा नहीं करना चाह रहे। ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके हाथ में मुआवजा देना नहीं है, इनके हाथ में हमारी जमीनों के मुआवजे देने बस की नहीं है, ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन गन्ने का भुगतान 12,000 करोड़ रुपया खाली उत्तर प्रदेश पर रुका हुआ है। इन्होंने वायदा किया था कि 14 दिन में देंगे, नहीं तो ब्याज देंगे, लेकिन ये ना ब्याज दिलवा पा रहे हैं। एफआईआर दर्ज है, आरसी जारी है, मुकदमे कायम है 2-2, 3-3 साल से मिल मालिकों के खिलाफ, लेकिन ना प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार आज तक एक भी किसी को जेल नहीं भेज पाई। आज हम पहुंचे इस मुकाम पर। आपका भरोसा यूं ही कायम रहे, इसलिए हम और हमारी टीम गांव-गांव जाकर सच्चाई का पता लगाती है और हर खबर की तह तक जाकर सच्ची खबर आपको दिखाते हैं, ताकि आपका भरोसा यूं ही कायम रहे और हम और हमारा सम्राट न्यूज का परिवार आपके विश्वास